हेलो दोस्तों, आज अगला टॉपिक है अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम क्या करेंगे यहाँ पर आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा अभिक्रिया का वेग है रिएक्शन का, उसके आधार पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। कितने प्रकार की रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे नेचर में रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर रिएक्शन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। रिएक्शन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। जो पहला टाइप होगा वो होगा स्लो रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन होगी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही तेज गति से, ठीक है। एक तो स्लो रिएक्शन हो गई, एक फास्ट रिएक्शन, और हमारी थर्ड नंबर की है मॉडरेट, जो कुछ मिनट से कुछ घंटे ले सकती है, मॉडरेट। ओके, मॉडरेट रिएक्शन। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप लेते हैं रिएक्शन का, स्लो रिएक्शन। इसमें होता यह है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए बहुत सारा टाइम लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन। दैट मीन्स जो लोहे पर जंग लगता है वो एक धीमी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसीलिए इसको स्लो रिएक्शन में रखा गया है। और क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है वह भी बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में होता है। इसलिए यहाँ पर होता ये है कि जो भी रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारा समय लेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें हज़ारों साल भी लग सकते हैं, कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर की जो हमारी रिएक्शन है टाइप, वह है फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। अब इसमें होता यह है कि जो ये रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन, ये बहुत ही कम समय में होती है, मतलब इंस्टेनियसली होती है, मतलब ये होती है इंस्टेनियस, इंस्टेनियसली, ठीक है। बहुत ही कम समय में हो जाती है ये। इसमें होता यह है कि जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में चेंज होगा ना बहुत ही कम समय में, ठीक है। 10⁻⁻15 सेकेंड, देख लो कितना टाइम है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, उसमें होता यह है कि जो एसिड है और हमारा बेस है वो रिएक्ट करते हैं और सोल्ट बनाते हैं, साथ में H2O। मतलब जो ये रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा। और जो हमारी थर्ड नंबर का हमारा टाइप है वह है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर का टाइप था अपना मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन। अब इसमें होता यह है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए 1 सेकंड या कुछ सेकंड, ठीक है, और कुछ घंटे ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जितने भी जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और रिडक्शन है, ठीक है,
और जैसे और भी है बहुत सारी एडिशन रिएक्शन हैं, और जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रिएक्शन होती है जो मॉडरेट होती है, मीडियम, ज़्यादातर रिएक्शन होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है। और बहुत सारी फास्ट भी होती है और स्लो भी होती है। अगला जो टॉपिक है अपना, हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसको बोलते हैं करोजन, CRROSION, करोजन। हिंदी में बोलते हैं इसको संक्षारण, करोजन को बोलते हैं संक्षारण। मतलब होता यह है कि हमारे पास जो आयरन होता है, आयरन होगा, वह क्या करेगा, एयर O2, ठीक है, और जो H2 है उससे रिएक्ट करता है और उसमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन है आयरन, ठीक है। ये O2 से रिएक्ट करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में है, और H2O जो नमी है, और ये बना लेता है Fe2O3.H2। मतलब आयरन का इसमें हाइड्रेटेड बन गए, हाइड्रेटेड फॉर्म है, जल योजित फॉर्म इसकी आयरन की, ठीक है। दूसरा है, जैसे हमारे पास सिल्वर होती है, चांदी, ठीक है, वो भी एयर के कांटेक्ट में आती है ना, तो वो भी बना लेती है सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड होगा, वो क्या होगा, ये जो AgS है वो होगा ब्लैक कलर का, चांदी इसलिए काली हो जाती है। दूसरी हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और H2O के कांटेक्ट में H2O, तो वो बनाता है ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब उस पर ग्रीन लेयर चढ़ जाती है कॉपर के ऊपर। तो तांबा होता है, उस पर हरे रंग की जो परत चढ़ जाती है, वो किसके कारण होती है, CO2 और H2O के कारण, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है। ओके, थैंक यू सो मच।